हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अब देखो, इसमें गुणा है ना, तो गुणा भी काफ़ी करने पड़ेंगे इसमें, तो इसलिए मैं पहले आपको गुणा की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखो, अपने पास मान लो 2 अंक है, जैसे 54 गुणा 23 है। ठीक है, अब इसको गुणा किस प्रकार से करेंगे? पहले तो इसको सीधा गुणा करेंगे और फिर तिरछा और फिर सीधा। तो पहले 3 को 4 से किया 12, 12 का 2, असल 1। ठीक है, 3 को जब 5 से करेंगे 15 और 4 को 2 से करेंगे तो 8, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 4, शेष क्या रह गया? 2। अब 5 को जब 2 से करेंगे तो 10, 10 और 2 12। ठीक है, ये हो गया अपने 2 अंकों का, पहले सीधे फिर तिरछा और फिर सीधा। ठीक है, अभी अपने करते हैं 3 अंकों का 2 अंकों से। तो जैसे पहले मैं आपको आसान सा समझाता हूँ। जैसे 111 गुणा 23 है मान लो, तो इसमें क्या करना? पहले 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर 3 को तो 2 से, इस दूसरे अंक से करना है, और 2 को 1 से करना है इस पहले से। तो 3 को 1 से किया 3 और 2 को 1 से किया 2, 3 और 2 5। ठीक है, अब 3 को तीसरे अंक से करना है 3, और 2 को दूसरे अंक से करना है 2, 3 और 2 5। अब क्या रह गया? 3 का तो तीनों अंकों से हो गया, अब 2 का 2 अंकों से हो गया। अब इसको तीसरे अंक से करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे 835 गुणा 47 है। ठीक, अब इसको जब पहले क्या करेंगे? 7 को 5 से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 35 का 5, शेषफल क्या आ गया? 3। अब 4 को 5 से करना है, 5 का 20, और 7 को किससे करना है? 3 से। 7 या 21, 21 और 20 41, और शेषफल क्या था अपने पास? 3। 41 और 3 44 का 4। अब शेषफल कितना बच गया? 4। ठीक है, अब 7 को किससे करेंगे? 8 से, 7 8 56, और 4 को किससे करेंगे? 3 से, 4 या 12, 56 और 12 68, 68 और शेष कितना था? 4, 68 और 4 72, 72 का 2, शेष कितना रह गया? 7। अब ये तीनों से हो गया, अब 4 रह गया 8 से, तो अब 4 को 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 32 और 7 39, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गुणा की शॉर्ट ट्रिक पता चल गई है। अभी अपने उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास? 26 और 91। अब इसका HCF ज्ञात करेंगे पहले, HCF। तो इस प्रकार से करेंगे, 26 का 2 से भाग दिया तो 13, और 13 पे 13 का भाग दिया 1, और 1 का 1। वैसे तो इसे 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दो संख्या इस प्रकार की हो भी जिसका HCF 1 ही आता हो, तो हमें ये 1 निकालना होता है। अभी यहाँ पे दूसरी साइड में किसका करेंगे? 91 का। तो 91 का किस पे? 7 पे चला जाएगा, 13 7 91, और फिर 13 पे 13 का 1, और फिर 1 का 1। ठीक है, अब 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1, ये लिखना होता है इस साइड वाला, और फिर है 91 का 7 गुणा 13 और गुणा में 1। अब इसमें HCF क्या हो सकता है अपने? HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा अपना? 13।
ये आ गया HCF 13। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम, अब एलसीएम अपना क्या होता है, अपने इसी में से निकाल लेंगे। तो अब इसमें कॉमन कितना आया था, 13, मतलब HCF था ना, तो 13 को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया, 2, तो गुणा 2, और गुणा में यहाँ पे कितना बच गया, फिर 7 बच गया ना, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब एलसीएम कितना आ गया अपना, 182। ठीक है, अब जांच करते हैं इसकी। जांच कैसे करेंगे, संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक है, अब संख्या फर्स्ट क्या थी अपने पास, 26 गुणा सेकंड 91, और बराबर एलसीएम कितना था, 182, और HCF कितना आया था, 13। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366, और इसको इससे गुणा करेंगे तो भी 2366। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब इसमें ध्यान रखना भी, ये दोनों संख्या आएगी ना लास्ट में, ये दोनों एक जैसी होगी, मतलब समान होगी, तो ही अपना सवाल सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास, 510 और 92। अब उसी प्रकार से करेंगे, पहले 510 का कर लेंगे, HCF है ना, HCF 510 का करेंगे, पहले 2 पे 255, और फिर 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे 255 में तो कितना आएगा, 85, और 85 पे जब 5 का भाग देंगे तो 17, और 17 पे जब 17 का भाग देंगे तो 1। उसी प्रकार से 92 का कर लेंगे। अब इस पे 2 का भाग देंगे, 92 पे कितना आएगा, 46, 46 पे 2 का भाग देंगे तो 23, और 23 पे जब 23 का भाग देंगे तो 1। अब 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और अभी 92 का, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF क्या आ जाएगा अपने, जो कॉमन संख्या, कॉमन इसमें क्या है, इनमें सिर्फ कॉमन 2 ही है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 HCF आ गया। अभी हमने एलसीएम उसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम बराबर, अब 2 तो कॉमन आ गया इनमें से, तो इनमें से एक बार लिख लेंगे, 2 आ गया, फिर ये पूरी संख्या लिख लेंगे, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और फिर इस साइड नीचे वाले 2 गुणा 23। ठीक, अब इनको जब गुणा करेंगे तो एलसीएम अपना कितना आएगा, 23,460। ठीक है, अब जांच है ना, इसमें जांच भी करनी है अपने को भी, सवाल सही है या नहीं, तो जांच बराबर फर्स्ट संख्या और गुणा सेकंड संख्या, और बराबर में एलसीएम गुणा HCF। अब पहली संख्या क्या थी अपने पास, 510 गुणा 92, और एलसीएम कितना आया था अपना, 23,460, गुणा HCF कितना है, 2। अब इनको गुणा करेंगे तो अपने कितना आएगा, 46,920, और बराबर में अब इसको गुणा करेंगे तो भी 46,920। ये अपना सवाल हो गया सेकंड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 336 और 54। अब HCF निकालेंगे, उसी प्रकार से निकाल लेंगे, 336, अब इसका 3 पे भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, फिर 2 पे चलाएंगे, 2 पे चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56, फिर 2 पे चलाएंगे तो 28, और फिर 2 पे चलाएंगे तो 14, और फिर 2 पे 7, और फिर 7 पे 1। इसी प्रकार से 54 का निकाल लेंगे, 2 पे चलाया 27, 3 पे चलाया 9, और फिर 3 पे चलाया 3, और फिर 3 पे 1। अब HCF क्या हो जाएगा अपना, 336 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और 54 का 2 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें से कॉमन क्या है अपने पास? एक तो 2 है, एक तो 2 है और एक 3 है, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा अपना HCF? 6। अब एलसीएम उसी प्रकार से निकालेंगे। अब 2 कॉमन लिया है ना इनमें से, तो 2 को एक बार लिख लेंगे। गुणा 3 भी अपने कॉमन ले लिया, तो 3 को भी एक बार लिखें। अब बाकी संख्या लिखनी है, इसमें से 3 और 2 तो यहाँ पे आ गए और बाकी संख्या लिखनी है, तो बाकी क्या रहेगा? 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में क्या बच गया यहाँ पे? 7। अब गुणा, अब इसमें से 2 और 3 कॉमन आ गया, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब कितना आ गया ये? जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 3024। अब जांच, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। अब पहली संख्या क्या थी अपने पास? 336 गुणा 54 और बराबर में एलसीएम कितना है? 3024 गुणा 6। अब जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 18144। और इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18144। ये सवाल हो गया अपना पूरा।